तो इस 4 महीने में जो भी ऊपर नीचे हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, जिस क्षेत्र में आपका दिक्कत हुआ है, वो नियमबद्ध चलेंगे तो 2020 के पहले नवंबर या दिसंबर तक आप उस रास्ते पे फिर चल लेंगे। ये बात एक गांठ के तरह मैं बोल रहा हूँ। बस आवश्यकता है कि नियमबद्ध करना है। अभी लॉकडाउन चल रहा था, मैं अपने घर पे ही था, तो सुनने को मिला कि हमारे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत उन्होंने भी सुसाइड कर ली। अरे ज़िंदगी में लोग वहाँ तक पहुँचने के लिए रात दिन एड़ी से चोटी तक जोड़ लगा देते हैं, तब वहाँ पहुँच पाते हैं। और उस बंदे ने भी इतना ही मेहनत किया, एड़ी से चोटी तक जोड़ लगा के इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ के वहाँ तक गया, संघर्ष किया, हजारों मुसीबतें झेली। मैं महसूस कर सकता हूँ क्योंकि उस रास्ते पे चल। तो किसी के दबाव से, किसी के डर से खुद को दुख देना या खुद को दर्द देना, ये तो अच्छी बात नहीं है। इस संसार में, इस विश्व में भगवान से बढ़ के कोई नहीं है, तो फिर इंसान से कैसा डरना। हर चीज का समाधान है, हर चीज का। लेकिन गलत कदम उठा लिया उन्होंने, ये नहीं सोचा। मुझे कष्ट है, दिल से कष्ट है। मेरे माता पिता का क्या होगा, सिस्टर्स, फैमिली, कौन संभालेगा बैकग्राउंड। इस चीज़ को समझना चाहिए था, ना कि उस कदम को उठाना चाहिए था। खैर जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन आपको कोई डराए, कोई धमकाए, मुझे खुला चैलेंज दे दे कि हेलो शिवम भैया, कल आपको गोली मारेंगे। अरे तो मैं मर थोड़ा जाऊंगा अपने उस सोच से। उसका भी समाधान है, ऐसा नहीं है कि उसका समाधान नहीं, उसका भी समाधान है। उसकी वजह से फिर हम उसके चैलेंज की वजह से हम फांसी थोड़ा लगा लेंगे, या हम अपने आप को सुसाइड में नहीं कर सकते ना। उसका भी समाधान है। इस चीज़ की ज़रूरत है आपको, और इस भावना की ज़रूरत है। अंत में केवल इतना कहूँगा, काफ़ी बड़ा वीडियो बन चुका है, मुझे पता है कि मदद, आप कुछ भी कमा रहे हो, कितना भी पैसा कमा रहे हो, 1000, लाख, करोड़, जो भी कमा रहे हो, अगर इंसानियत के नाते आप अगर किसी व्यक्ति की मदद करेंगे या वो चलते हुए गिर जाए उसे उठा देंगे, तो आपकी पूंजी कम नहीं हो जाएगी, आपका सम्मान बढ़ेगा। इस चीज़ की ज़रूरत है, और मैं यही करता आ रहा हूँ। मैंने शुरुआत की थी बिल्हौर जन स्वाभिमान मिशन से। प्रभाकर श्रीवास्तव जी जो BIC इंटर कॉलेज के प्रबंधक रहे, तो उनके साथ 2 वर्ष मिशन में जुड़ के मैं कानीपुर से जाता था बिल्हौर। 2 साल उनके साथ लगा रहा, वहाँ के माहौल को समझा। एक बैरी गांव है, वहाँ 35 साल से लाइट नहीं थी, ट्रांसफार्मर की व्यवस्था हुई। धीरे धीरे जिस क्षेत्र में गए, ककवन, आधार कार्ड, जो भी दिक्कतें आई जन जन में, हमने लोगों ने मिशन के माध्यम से पूरी की। फिर मुझे लगा यार बड़ी चीज़ें नहीं हो पा रही, ऊपर जुड़ना पड़ेगा। उसी वर्ष 2017 में चुनाव आ गए थे, जिसमें बड़े भाई राहुल बच्चा सोनकर, भगवती प्रसाद सागर और प्रियंका दिवाकर उम्मीदवार थे। टिकट मिली भगवती प्रसाद सागर, मैं और मेरा दोस्त टिकट के पहले अंकित कटियार और मैं भगवती प्रसाद सागर के पास गए थे। उनके गेस्ट हाउस में मिले शाम के समय, पूरी बात रखी कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, हमारे क्षेत्र की दिक्कतों को पूरा करिए। बोला ठीक है। लेकिन कुछ स्टार्टिंग जीत हुई उन्हीं की, टिकट भी उन्हीं को मिली, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। इसके बाद राहुल भाई के साथ खड़े हुए। अब 2022 में राहुल भाई को विधायक बनाना है बिल्हौर क्षेत्र से। इस कामयाबी से लगे हुए हैं, इस कामयाबी को प्राप्त करना है। तो जब काम नहीं होते तो ऊपर जुड़ना पड़ता है। खुद
खुद पढ़ता हूँ, खुद कमाता हूँ और खुद आगे बढ़ रहा हूँ। ना कोई आगे है मेरे, ना कोई पीछे। इस उम्मीद के साथ आज चल रहा हूँ और ईश्वर की कृपा से मैं ये भी चाहता हूँ कि मुझे सहारा ना मिले, मैं तब भी खुश हूँ। लेकिन अन्याय के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं। जो हुआ आशीष भाई के साथ, उसका हम समय आने पे देखेंगे उस चीज़ को भी। तो एक दूसरे के साथ मिलकर चलें, मदद से मदद करते हुए चलें। बस अंत में इतना ही कहना चाहिए। जय श्री राम।